नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके के सिलेबस के बारे में और चर्चा की थी कि कल से हमारी क्लासेस शुरू होगी जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपके नोट्स बनाते चलना है और यही नोट्स आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। दूसरी बात यह कि आपको इतना करना है कि या तो आप कहीं से मैप ले लीजिए या फिर मैप को बनाना सीख लीजिए। अगर आपने मैप बना लिया तो आपके लिए बहुत आसान होगा मध्य प्रदेश को समझना। कुछ इस प्रकार से मानचित्र में मध्य प्रदेश या कहें हमारा जो भारत देश है, भारत के बीचों बीच कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से है मध्य प्रदेश का मानचित्र। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो भारत के बीच में आप देखेंगे कि भारत के ठीक बीचों बीच में हमारा राज्य अवस्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, क्योंकि यह मध्य में अवस्थित है। कुछ बेसिक सी जानकारी है लेकिन आप एक बार देख लीजिए। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। जैसे कि इधर की ओर है राजस्थान, यह हमारा मध्य प्रदेश है। इधर की ओर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। इधर की ओर जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुजरात। नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो नीचे की ओर देखेंगे आप महाराष्ट्र। ठीक ऐसे ही आप इधर की ओर आएंगे यानी कि पूर्व साइड आएंगे तो इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और यहां पर अगर आप जाएंगे ऊपर की ओर तो यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो यह प्रश्न भी बनता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये एक सामान्य सी जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न बनता भी है कि नया जिला कौन सा है या मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं। सामान्य सी जानकारी है, आप अगर किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी सामान्य सी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 52 जिले हैं। जिलों का निर्माण कब कैसे हुआ उसको हम पुनर्गठन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना नोट डाउन करते चले कि 52 जिले हैं और 10 संभाग है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके बाद बात आती है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया, यानी मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का नाम सुना होगा। नेहरू जी ने ही हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश को नामकरण दिया। इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया तो पंडित नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। अब बात आती है स्थापना की कि हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश की स्थापना आप जानते हैं 1 नवंबर के दिन हम प्रदेश दिवस मनाते हैं जिसे मध्य पर्व के नाम से जाना जाता है, और यही वह दिन था जिस दिन मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1956 में। तो मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। यह आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा फैक्ट है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956। अब प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जो आपके 52 जिले हैं, इन 52 जिलों में जो आपका एक जिला है इंदौर या इंदौर शहर, वही इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जिले की बात नहीं हो रही, यहां पर शहर की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इंदौर। अब बात आती है मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है या मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतर आपको हिंदी के बारे में आप सुनेंगे कि राजभाषा मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन करना है कि नामकरण किसने दिया, स्थापना कब हुई, सबसे बड़ा शहर कौन सा है और भाषा हिंदी है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में। उपनाम का सीधा सा मतलब वही है जिस प्रकार से आपका एक नाम है, इसके अलावा भी आपको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे राज्यों को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं
नदियों का मायका। नदियों का मायका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में तो यहाँ पर इतनी सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, तवा नदी हो गई, पार्वती नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, सोन नदी हो गई। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगभग छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर 100 से अधिक नदियां प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसके बाद इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। चूंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, टाइगर की संख्या है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इसके अलावा हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश, जैसा कि मध्य प्रदेश भारत के ठीक बीचों बीच अवस्थित है, हृदय के समान बीचों बीच होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा नाम नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से अन्य नाम हैं। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कितना है। तो ये सिंपल सा प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें ध्यान रखना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये सिंपल सा प्रश्न बनता है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कंप्लीट क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो वह होता है 9.38%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.38%। और अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 308,252 इस तरीके से, या फिर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब बात आती है विस्तार के बारे में। विस्तार का सामान्य सा अर्थ यह होता है कि जो मध्य प्रदेश की अवस्थिति है, भारत के बीचों बीच में यह अवस्थित है, तो कितने डिग्री अक्षांशों पर, आपका विस्तार का मतलब यह है आपका कि जो मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई है वह कितनी है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ का मतलब हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश की जो हम बात करते हैं विस्तार के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश का विस्तार है 605 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 605 किलोमीटर। इसके साथ ही जब बात आती है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 870 किलोमीटर। और ये सामान्य सा प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की ओर क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, तो 870। पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो 605। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आपसे पूछा जाता है वह रहता है मध्य प्रदेश की अवस्थिति के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश कितने डिग्री अक्षांशों पर अवस्थित है। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में हम देखेंगे अक्षांशी देशांतरी रेखाओं के बारे में। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। अभी केवल आपको इतना समझना है कि जो मध्य प्रदेश का अंतिम बिंदु है, यानी यहां पर, यहां से लेकर यहां की जो अवस्थिति है, इस अवस्थिति को, और इधर की ओर से लेकर इधर की ओर जो अवस्थिति है, इस अवस्थिति को हमें जानना है। और इसी के बीच में हमारा संपूर्ण राज्य आ जाएगा। तो जब हम अवस्थिति की बात करते हैं तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो अवस्थिति है वह यहां से अगर हम बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट, यानी यहां पर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर की ओर जब हम बात करते हैं तो इधर की ओर पूर्व की ओर 74 डिग्री 59 मिनट से, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिखा जाता है 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो साइन होता है ये रहता है आपका डिग्री का, और ये जो साइन होता है इसे कहा जाता है इसमें मिनट। तो आपको ये चीजें लिखना है कि मध्य प्रदेश की अवस्थिति क्या है, और यही प्रश्न भी बनता है। तो साथियों, ये हुआ मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में कुछ सामान्य सी जानकारी। अगले वीडियो में हम इससे आगे की ओर देखेंगे कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। धन्यवाद।